आज काव्य बरखा लाइव के संस्करण 10 में मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय अर्पिता वैद्य जी का, जो हमारे बीच में है। हमारे काव्यांचल की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं। काफी खूबसूरत साहित्य लिखती हैं। इनकी कविताएं, गीत, गजल काफी प्रसिद्ध हैं और मैं इनको नमन करती हूँ, इनका अभिनंदन करती हूँ, इनका स्वागत करती हूँ। जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, इन सबसे आपको मिलवाती चलूंगी, उनके कमेंट भी जरूर लेंगी और साथ ही साथ हम आज के कार्यक्रम में आपके बारे में जानेंगे अर्पिता जी, ताकि बहुत सारे लोग सब समझ सकें कि अर्पिता जी कैसी व्यक्तित्व हैं। और उसके लिए मैं आपको 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। आज सावन गया है, सावन जाने के बाद कल हरछठ का व्रत भी है, गौरी पूजन होता है। मैं शंकर भगवान को नमन करती हूँ इन 4 पंक्तियों से और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। आप भी सुनिएगा, आपका भी स्वागत है इन्हीं पंक्तियों के साथ। और उम्मीद रखती हूँ कि ईश्वर भी हमारे हर कार्यक्रम की तरह इस कार्यक्रम में भी पूरा साथ निभाएंगे। आपके लिए एक वंदना रखती हूँ। हे नाथ शंभु दयालु हरिहर त्रिगुण शिवमय व्यापकम्। हे नाथ शंभु दयालु हरिहर त्रिगुण शिवमय व्यापकम्। मृग करुण लोचन नीलतन अरु अंग भस्म विलेपनम। मृग करुण श्यामल नीलतन अरु अंग भस्म विलेपनम। गल सर्प विषधर वृहद छवि तव नील वेश भयंकरम। जट जूट शेखर सहित शिवमय व्योम सकल चराचरम। माँ सरस्वती वीणा पाणी को नमन करते हुए, शिव शंभु गौरी सभी परिवारों को नमन करते हुए, सभी अपने देवताओं, मित्रों, गुरुओं, बंधु बांधवों सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच हैं आदरणीय अर्पिता वैद्य जी। बहुत सारे लोग आ चुके हैं। रीना धीमान जी आपका स्वागत कर रही हैं। आपका स्नेह हम लोगों को बार बार यहाँ खींच लाता है और हम इतना खूबसूरत कार्यक्रम कर सकते हैं। अर्पिता जी, स्वागत है आपका। आप कुछ बोलिए, लोग सुनना धन्यवाद। चाहते हैं आपको। धन्यवाद पूजा जी। मैं अर्पिता वैद्य और काव्यांचल का जो ये मंच आप देते हैं सभी साहित्यकारों को, कलमकारों को, ये बहुत ही अभिनंदनीय है। और सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ कि मतलब एक इस तरह से एक मुझे एक मौका मिला है आपसे बात करने का, सबके सामने आने का। धन्यवाद करूंगी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जी, आदरणीय प्रिया अवस्थी शर्मा जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज हम जिनसे जुड़ रहे हैं वो श्रीमती अर्पिता वैद्य हैं। वो पुणे महाराष्ट्र में रहती हैं। वो 3 जून को उनका जन्मदिन होता है। उन्होंने एमएससी की है कंप्यूटर साइंस से और वो एजुकेशनल मैनेजमेंट फर्म में कार्यरत हैं। उनका परिचय यही है कि बचपन से उन्हें लिखने का काफी शौक था। साहित्य सृजन हमेशा से करती रहती हैं। लेख, छंद मुक्त कविताएं, चारोली, मैंने एक नई चीज सुनी, चारोली, जिसे हम शायद मुक्तक के नाम से भी जानते हैं। आज खूब चारोली चलेगी, है ना अर्पिता जी? जी बिल्कुल। तो हो बिल्कुल जाए चलेगी। एक चारोली हो ही जाए। शुरुआत में कविता का कार्यक्रम है, काव्य बरखा लाइव है, तो काव्य का झरना हमेशा बहता रहना चाहिए। हो जाए एक बिल्कुल चारोली, सबको बिल्कुल। परिचय करवा देते हैं। जी 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 जी। एक एक छोटी सी चारोली शुरुआत करते हैं उससे। स्वागत है, स्वागत है। अ, बीते वक्त के लिए यादें और जी, आने वाले कल के ख्वाब। बीते वक्त के वाह, लिए यादें और आने वाले कल के लिए ख्वाब। अच्छे और जी, बुरे बनाते मेरे आज के सवालों के जवाब। क्या ये बात है। छोटी सी चारोली। बहुत सुंदर। हम लोग इसे मुक्तक कहते हैं, आपने चारोली हाँ कहा।
चार हाँ पंक्तियां, और चार पंक्तियां हाँ मुक्तक के माध्यम से भी आती हैं। जी बहुत खूबसूरत जी। पंक्तियां हैं। और भी आपने कुछ चारोली लिखी है जो आप हमें सुनाएंगे अभी? बिल्कुल सुनाऊंगी। क्या मैं जी, पहले एक गुरु वंदना कर सकती हूँ अपनी? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। ये कार्यक्रम जी। साहित्य का और गुरु वंदना हो जाए, इससे अच्छी बात और हम्म। क्या होगी। जरूर सुनाइए। तो अ, मैं जी शुरू करती हूँ। मैं अपने गुरु, अपने आराध्य को ये डेडिकेट करती हूँ, श्री गुरुदेव दत्त भगवान, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अवतार कहलाते हैं, जी जी उनके लिए जी, समर्पित। स्वागत है, स्वागत। गुरु का जिसे आश्रय मिले, जैसे प्रश्न को उत्तर मिले, हर जी दीप को प्रज्वल मिले, हर जी अंकुर को आकार मिले, हर तरु को जी मेघ बहार मिले, रूप नाम जी आकार हो सब अलग, पर कर्म को का प्रभाव हो अविलग। जी मेरे मन में जले प्रकाश पुंज से, जी तुम्हें नमन मेरे हृदय पुंज से, जी गुरु नाम समाहित कर उर में, जी मार्ग प्रशस्त हो जाए पुर में। जी गुरुमय धड़कने, गुरुमय मेरी जी हर सांस है, अखंड बल लिए खड़े मेरे गुरु जी, मेरे साथ हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपके गुरु को सादर चरण स्पर्श करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ कि आप जैसे थैंक शिष्य यू। उनको मिले हैं। बहुत ही साहित्य की आपकी आराधना, बहुत अच्छी आराधना है। आदरणीय, ये जी। बताइए कि आपकी साहित्य में रुचि कैसे हुई? आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, वो तो समझ में आता है कि आप, बट साहित्य में कविता लिखना, लेख, कहानियां, शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो मतलब स्कूल टाइम पे ही हो गई थी। थोड़ा-थोड़ा लिखती थी जी मैं उसी वक़्त, पर उस समय ऐसा मतलब वो बोलते हैं ना, बाल मन था, मतलब कुछ भी लिख देते थे। ऐसा कुछ उसमें मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं था। जो मन में आया कॉपी पे लिख दिया, ऐसा कुछ था। तो फिर बाद में लेकिन जी ऐसा लगने लगा कि नहीं, थोड़ा अपन और अच्छा लिख सकते हैं। जब मैं लोगों को बताती थी कि मैंने ये लिखा है, तो काफ़ी जी पसंद करते थे। तो उन्होंने, सभी ने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप थोड़ा और अच्छा लिखें, थोड़ा फ़ोकस कीजिए। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा जी फ़ोकस करके लिखेंगे तो और बेटर लिखेंगे। और फिर लाइफ़ में कुछ जी ऐसे जी कुछ ऐसे अनुभव भी आए कि ऐसा लगा कि उसको कागज़ पे लिखेंगे तो ज़्यादा मन भी हल्का होगा जी और अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा लिखा जा सकता है। जी जी, तो बस ऐसे ही बहुत कुछ कहानी बन बहुत। गई। जी, आपने लघु कथाएं भी काफी लिखी हैं। तो हाँ, लघु लघु कथाएँ कथाएं में जो आप लिखती हैं वो अपने जीवन की घटनाओं पर लिखती हैं, या आपके पात्र आसपास से आप लेती हैं? कैसे बन जाती हैं कहानियां? लघु कथा तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कुछ मेरे आस-पास जो चल रहा होता है, कुछ एक क्लिक कर जाता है मुझे, तो फिर उस पर मैं जी कुछ रच देती हूँ। कुछ आस-पास अपने इस जी तरह की घटनाएँ होती हैं या कुछ इस तरह के पात्र होते हैं जो हमें कभी-कभी थोड़े अनोइंग लगते हैं या कभी कुछ अच्छे भी लगते हैं, तो कुछ जी उससे जी रिलेटेड हो जाता है। फिर मैं उसको थोड़ा-सा अपना रचनात्मक ढंग दे देती हूँ। जी तो वो एक कहानी जी, बन जाती है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप काम भी करती हैं और परिवार में भी होंगे। मैंने आपके पति जी से परिचय नहीं कराया सबका, वो है आदरणीय श्री अमोघ वैद्य जी। आपकी एक बेटी है 5 वर्ष की, आहना वैद्य। उन सबको हुँ, नमन हुँ। करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज मम्मा को देख करके वो सब बहुत खुश होंगे लाइव। जी, जी, बिल्कुल खुश है। तो मेरी बेटी तो हमेशा ही खुश रहती है कि मम्मा का कुछ तो भी है। तो जी वो मुझे बिल्कुल सपोर्ट करती है और बिल्कुल परेशान नहीं करती है उस दौरान, अभी भी बाहर बैठी है। जी 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 जी। तो कोई मुझे लग रहा है डिस्टर्बेंस ना आदरणीय हो। पूजा मिश्रा जी भी कार्यक्रम में आ चुकी हैं, और ये फेसबुक यूजर का जो मैसेज आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये पूजा जी का ही मैसेज है। बहुत प्यारी लग थैंक रही यू, हैं, तो मैं उनको थैंक नमन यू, करती थैंक हूँ, यू। स्वागत करती हूँ। वाह बहना भी लिखा है उन्होंने। आदरणीय रीना अच्छा। धीमान जी लगातार शुरू से ही बनी हुई हैं। बहुत सारे लोग, प्रिया जी, अवस्थी शर्मा जी हैं, सभी आपका अभिनंदन कर रहे हैं, सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। सच में आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आपकी थैंक मुस्कान तो यू, बहुत ही खूबसूरत है। तो थैंक यू। अगले क्वेश्चन पे, जी, अगले प्रश्न पे आते हैं। आपको साहित्य जगत में काफी पहचान मिली है और अपनी रचनाओं से आप जानी जाती हैं। तो आपको लगा कि ये कैसे संभव हुआ? इसमें काव्यांचल का भी कुछ योगदान रहा है आपके हिसाब से, या जो हमारे गुरु काव्यांचल का सिखाते तो हैं उसमें कुछ अलग? हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल काव्यांचल का योगदान मतलब ऐसा है कि काव्यांचल से ही शुरुआत की है मैंने, ऐसा कह सकते हैं आप।
कि मैंने जी जब थोड़ा सीरियसली लिया कि थोड़ा अच्छा सा लिखने की कोशिश करते हैं, और जब मैंने अपनी कुछ कविताएं लिखी, तो मुझे जी काव्यांचल का एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, और मुझे जी इसमें जो हमारी आदरणीय एडमिन पूजा मिश्रा जी हैं, इन्होंने ही मुझे जी इससे परिचय कराया, और उन्होंने ही मुझे इसका सदस्य भी बनाया कि आप अच्छा लिखते हैं तो आप जी इस पे आइए, ये एक हम जैसे लोगों का जी ही मंच है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, शुरुआत मेरी यहीं से हुई है, और मैं तो बिल्कुल जी समर्पित हूँ और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ काव्यांचल का इसके लिए। जी जी। देखिए, सही पहचाना सखी, हमारी गुरु सखी सबकी पहचान में आ ही जाते हैं अपने मैसेज से। मतलब मैंने सही बोला था कि ये मैसेज उन्हीं के आ रहे हैं। आदरणीय हिरेन अरविंद जोशी जी भी पधार चुके हैं, आपका अभिनंदन है। आपके सानिध्य से ही ये कार्यक्रम मैं कर पा रही हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपकी बहुत मदद रहती है, काफी हिम्मत रहती है, तभी मैं नए लोगों से जुड़ पाती हूँ। और आज देखिए, अर्पिता वैद्य जी से हम मिल रहे हैं, जो कि कितने खूबसूरत व्यक्तित्व हैं। वो देखने में भी बहुत प्यारी हैं और उनकी रचनाएं तो और भी प्यारी हैं। और अभी हम कुछ और रचनाएं उनसे सुनने जा रहे हैं। मैंने सुना है कि वो गीत भी बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा गुनगुनाती हैं। तो सखी, कोई गीत हाँ, हो जाए आपके स्वर में, आपकी रचना, आप गा के सुनाएं। मेरी रचना मैं गा के सुनाना मतलब ऐसा कुछ मैं गीत अभी तक नहीं रच पाई हूँ कि इसको गीत गीत के रूप में गा सकूं। तो जी, तो मैं क्या सुनाऊं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। कुछ भी लयबद्ध, क्योंकि मैंने सुना है आपका कंठ अच्छा है, तो आज हाँ, सुनकर हमें कंठ तो आनंद आएगा। कोई फिल्मी गीत भी सुना दीजिए, चलेगा। हमें तो वो करना तो फिल्मी फिल्मी चीजें गीत, बहुत पसंद है। हाँ, क्या बिल्कुल फिल्मी सुना गीत का? दीजिए जो आपको अच्छा, पसंद ठीक, है। हाँ वो तो जी हो सकता है। जी जी बिल्कुल वो हो बिल्कुल सकता बिल्कुल, स्वागत है, हमारे कान तो तैयार हैं। है। सुनाइए। जी, मैं एक फिल्मी गीत सुनाती हूँ, बहुत ही प्यारा सा गाना है। जी दिल है बिल्कुल। छोटा सा, छोटी सी आशा, क्या बात है। मस्ती भरे मन की, भोली सी आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की, भोली सी आशा। चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की, भोली सी आशा। धन्यवाद। ये बहुत मतलब सुंदर आवाज है। थैंक यू। ये मतलब वर्ड्स ऐसे हैं कि कुछ सूट कर रहे हैं मुझ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और छोटी सी आशा नहीं, आपकी सभी बड़ी बड़ी आशाएं, सब ऐसा लग रहा है कि जीवन भरी आशाएं हैं आपके पास। तो जी आपने जब कहानियां लिखना शुरू किया, तो उनमें से कुछ कहानियां आपकी शायद प्रकाशन में भी आई हैं। जी जी उनके जी। बारे में कुछ बताइए। हाँ, उनके बारे में कुछ बताइए, कैसे संभव हुआ। कहा कहानियां तो मैं मतलब बचपन में आपने कभी सुना होगा, दैनिक भास्कर एक पत्रिका है। वो एक बाल जी भास्कर करके अपने एक बच्चों के लिए एक समर्पित उनका एक एडिशन था। उसमें मैं काफी जी कहानियां उस समय दिया करती, तो कहानी की आदत भी मेरी तभी से बनी हुई है। तब बच्चों वाली कहानियां जी होती थी, अब थोड़ी बड़ों वाली हो गई हैं। तब बच्चे होते थे पात्र, जी अब जी जी बड़े उसमें पात्र हो गए हैं। और अक्सर मेरी जो जी कहानियां होती है, उसका उसका जो मेन ये रहता है, जो नायिका हम्म, रहती है, ये फीमेल ओरिएंटेड ही रहती है। तो उस और जी यूजुअली कुछ छोटे से उसमें ये उठाए जाते हैं, कुछ जो कुरीतियां बोल सकते हैं, या कुछ कुछ हर्ट करता है जैसे किसी लेडी को, तो उससे रिलेटेड कुछ मैं उसमें जोड़ती हूँ। तो जी। इस तरह कहानियां मैं आदरणीय रचती हूँ। राजा कस्तूरी जी, आपका स्वागत है, वो आपका अभिनंदन कर रही हैं। सारे काव्य अंचल के परिवार आपको आज लाइव देख रहे हैं। आप सबके सामने हमारे साथ बनी हुई हैं आदरणीय अर्पिता वैद्य जी, जो अपनी रचनाएं हमें, मनमोहक रचनाएं सुना रही हैं, मुक्त कंठ से गीत भी सुना रही है। और अपने मन का भी आप क्या सुनाना चाहेंगे अर्पिता जी? आपके मन की कोई कविता हो जाए, कोई रचना हो जाए। मेरे मन की एक कविता, एक मेरी शुरुआती कविताओं में से एक कह सकती हूँ, जो मतलब जी लाइफ हमारी जो है, मेरी अक्सर कविताएं कुछ लाइफ से रिलेटेड ही होती हैं।
तो वही मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी यहाँ, जी। जिसका नाम भी मैंने दिया है शेयरिंग जिंदगी। क्या बात है। जी। इसका नाम है शेयरिंग जिंदगी। सुनिएगा। दहलीज पर रखे जो कदम, जैसे लगा कोई राह खुल गई। समंदरी लहरों से भीगे जो कदम, जैसे लगा कोई उम्मीद जगा गई। चलते चलते कहीं रुके जो कदम, जैसे लगा कोई मंजिल आ गई। यूं ही चलते चलते इन कदम से कदम जुड़ते गए, राहों से मंजिलें और उम्मीदों से हौसले बढ़ते गए। लोग कहते हैं कोई आखिर तक साथ नहीं देगा, देखना हो जाएंगे जुदा, जैसे जिनके काम बनते रहे। कोई कहे तो भी क्या, जानकर या अनजाने ही सही, सभी ऐसे ही जीते जिताते हैं, जिंदगी को बिताते गए। आखिर इंसान तो अलग ही है, तो क्यों ना हो उनकी राहें, मंजिलें और ख्वाहिशें अलग, जैसे होती हर कदम की कदम ताल अलग। यूं ही ताल से ताल मिलाती चलती है जिंदगी, कभी साथ पाती तो कभी साथ निभाती, ये शेयरिंग जिंदगी। वाह, बहुत शानदार आपकी शेयरिंग जिंदगी, कमाल है। जी। कविता पूरी हो गई है, अभी और है? मेरा तो मन कर रहा है और सुनने का, मुझे लगा अभी इसमें और है। नहीं, मैंने शुरुआती दिनों में लिखी थी तो थोड़ी छोटी लिखती थी। अभी अभी कविताएं थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। चलिए मैं भी आपको कुछ सुना देती हूँ। जी जी बिल्कुल। जी, जब हम आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपको सुनाती हूँ, देखिएगा और सुनिएगा और बताइएगा कि ये कविता कैसी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। रोते को हंसाना, सोते को जगाना। रोते को हंसाना, सोते को जगाना, किसी को राह दिखाना, किसी की राह बनना। जिंदगी के तमाम फलाना ठिकाना, जिंदगी के तमाम फलाना ठिकाना, कुछ कुछ आना चाहिए, कुछ कुछ भूल जाना चाहिए। क्या आपको याद आई है रचना? जी जी मेरी ही है। आप ही की रचना है, आप ही की रचना चुरा कर आपके सामने पढ़ रही हूँ, दृष्टता कर रही हूँ। उम्मीद है कि ठीक ठाक पढ़ पाऊंगी और पूरा न्याय कर पाऊंगी। तो आगे पढ़ती हूँ। जी। सुनिएगा अपनी कविता मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। जी। रोते को हंसाना, सोते को जगाना, किसी को राह दिखाना, किसी की राह बनना। जिंदगी के तमाम फलाना ठिकाना, कुछ कुछ आना चाहिए, कुछ कुछ भूल जाना चाहिए। सब ना सही, थोड़ा ही सीख लो। सब ना सही, थोड़ा ही सीख लो। जहां तक पैर उतनी चादर खींच लो, और बेफिक्र नहीं, थोड़े बेसब्र बनो। काम को खत्म नहीं, पूरा करो। हो थकन कहीं, हो थकन कहीं तो रुक जाना चाहिए। ऊब नहीं सफर में, मजा आना चाहिए। जिंदगी में कुछ उसूल भी होना चाहिए, तो कभी कुछ बेफजूल भी होना चाहिए। जिंदगी में कुछ उसूल भी होना चाहिए, तो कभी कुछ बेफिजूल भी होना चाहिए। उंगली टेढ़ी करो, उंगली टेढ़ी करो या बर्तन गरम। बहुत सही बात लिखी है आपने। उंगली टेढ़ी करो या बर्तन गरम, मतलब सिर्फ घी से होना चाहिए। ये जिंदगी के ताने बाने जैसे भी बुने जाएं, बस मेरी समझ में आना चाहिए। क्या बात है अर्पिता जी, ऐसे करारे शब्द, एकदम तीखे शब्द, एकदम करारी रोटी जैसी कविता कैसे उपज जाती है? कहाँ तक सोच ले जाती हैं आप? ये फैक्टर होता है जरूर बताइए हम ये लोगों कविता में। कैसे लिखी गई आपकी? ये तो जी। मतलब मैंने ये तो कविता मतलब ऐसी लिखी गई है कि बैठे बैठे ही कुछ दिमाग में आया और लिखना शुरू कर दिया, फिर बनते गए ताने बाने वो हो गया कुछ। और ये एक्चुअली हम लोगों में होता है, हमको कुछ कहीं क्लिक कर जाता है ना तो हम बेचैन से हो जाते हैं कि चलो अब तो लिखना ही पड़ेगा। वो कीड़ा तब तक हमको अंदर काटता ही रहता है कि हम बिल्कुल फिर सही। लिख ही देते हैं कुछ ऐसे ना कुछ। कीड़े को बुलानी ही चाहिए। तभी कुछ नया जन्म होगा, नया सृजित होगा। देखिए, हिरेन अरविंद जोशी सर का कीड़ा भी आ गया। अर्पिता जी जी, जी वो आपकी इस कविता ने एक नए आयोजन का आइडिया दे दिया।
वो तो जैसे ही नया आइडिया सुनते हैं लपक कर पकड़ लेते हैं, और उन्हीं की जी वजह से आज ये काव्य बरखा लाइव भी हो रहा है। तो बहुत जी खुश हूँ कि उनके आइडियाज चलते रहते हैं, बनते रहते हैं, कभी किसी चीज को मना नहीं करते हैं। तो ये उनकी बहुत अच्छी खास बात है। अब नया धमाका जरूरी होने वाला है। जरूर आपकी लग रहा है जरूर शेयरिंग जरूर। जिंदगी काफी टाइटल पॉपुलर हो गया। जी और जी। कोई ऐसी ही कविता या कोई रचना जो आप हमें सुनाना जी चाहेंगी? एक चारोड़ी मैं कहना चाहूंगी, जो मैंने जी जी जी। अपने स्वर्गवासी माता पिता के लिए लिखी थी। उस दिन यूं ही कुछ जी, उनको बेचैन सी थी नमन तो थोड़ा करती सा कुछ लिख हूँ। दिया। जी, छोटी सी समझती चारोड़ी। हूँ, समझती मुमकिन है हूँ। मेरे ख्यालात आपसे ना मिले, मुमकिन है मेरे ख्यालात कभी आपसे ना मिले, ना पहुंच सके मेरे जज्बात कभी आप तक, ना पहुंच सके मेरे जज्बात कभी आप तक, पर शुक्रगुजार रहूंगी आपके हर उस सबक के लिए, पर शुक्रगुजार रहूंगी आपके हर उस सबक के लिए जो बनेंगे मेरी ढाल मेरी आखिरी सांस तक। ये मेरे माता पिता को समर्पित मेरी एक छोटी सी श्रद्धांजलि थी उनके लिए। जी, जी, नमन करती हूँ। उनकी कुछ यादें जो आप हमारे साथ बाँटना चाहेंगी बचपन में? कितनी शरारती थी, कितना परेशान किया आपने उनको? नहीं, मैं बहुत नहीं बहुत किया तो अच्छी अब बच्ची थी। ओहो! फिर तो नहीं, मैं बहुत ही अच्छी बच्ची थी और जी, मतलब बिल्कुल शरारत नहीं करती थी। मैं अभी भी अच्छी हूँ। और ये मेरी ये अगर माताजी। आपके मम्मी-पापा होते तो वो असलियत बताते ना, मम्मी-पापा असलियत बताते हैं बच्चों को। जी नहीं, वो मतलब असलियत तो मतलब क्या है अभी। पर मैं तो ये बता सकती हूँ। मैं तो अच्छी थी। भला भला कोई बच्चा ऐसा हुआ है जिसने शरारतें ना की हों? कुछ-कुछ बदमाशियाँ तो याद रही होंगी बचपन की आपको, अपनी मस्ती। नहीं, मस्ती तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जी, हाँ, मैं थोड़ी-सी थोड़ी कमज़ोर मतलब बीमार टाइप की बच्ची थी रही थी, तो अक्सर मेरा नाम मेरे जी, पिताजी ने बारहमासी रख दिया था, तो क्योंकि हर महीने एक बार बीमार ज़रूर बारामासी। पड़ती थी। तो मैं वाह! अपने पूरे परिवार में बारहमासी कहलाती थी। तो जी, कि ये लड़की तो बारहमासी है, इस महीने बीमार नहीं पड़ी, चलो अभी पड़ जाओगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुछ इस तरह के जी, मेरे को लोग चिढ़ाया भी करते थे, तो इस वजह से मेरे चिढ़ाया भी माता-पिता थोड़े था। परेशान रहते थे कि मैं काफ़ी वीक थी इसलिए। तो बाकी ऐसे तो मुझे पूजा शरारतें मिश्रा याद। जी, जी, पूजा मिश्रा सखी कह रही हैं, अब भी उतनी ही अच्छी है मेरे जैसी। जी, जी, ये तो उनको मेरी। कुछ कहना चाहेंगी आप? जी, ये तो मेरी सखी है ही, मतलब कितने साल से मैं इनको जानती हूँ और जी। सच में मतलब कुछ इन्हीं की देखा-देखी ही की है मैंने। कविताएँ लिखने का शौक इन्हें भी हमारी है और शौक हमारी क्या मतलब ये तो है ही जी। कवियत्री और सिंगिंग भी करती है, तो मैंने भी थोड़ा इनके पीछे लग गई हूँ। हमारी पूजा जो है मल्टी टैलेंटेड है। कोई जी, भी ऐसा बिल्कुल, कार्य बिल्कुल। नहीं होगा जो उनको नहीं आता होगा, और काव्यांचल में सबकी लाडली है, सबकी दुलारी है। हाँ, वो जिसको जो भी बिल्कुल। कह देती है, वो जिसको जो भी कह देती है उन वो मना नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी लिख के दे देती हूँ। मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए भी सबसे पहले पूजा से ही बात की थी, और उन्होंने कहा कि नहीं सखी आप आ रही हैं, आइए चलिए बस करते हैं। और उसका बस। नतीजा देखिए, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो उनके अंदर जो जोश है और जो जोश जगाने की ताकत है वो बहुत कम लोगों में होती है। बहुत, बहुत, आदरणीय बहुत ही अच्छी। राधा आदरणीय राधा अय्यर कस्तूरी जी कहें पूजा की अर्पिता बहुत प्यारी। थैंक तो यू। आदरणीय, आपको हिरेन सिंह मौसी कहते हैं, मेरे लिए भी आप उतना ही आदर भाव रखती हूँ मैं आपके लिए। और आदरणीय राधा अय्यर जी, पूजा की अर्पिता, या यहाँ पूजा स्क्वायर कर दीजिए। पूजा स्क्वायर हाँ की जी। अर्पिता बहुत प्यारी। एक और नाम जुड़ गया। जी। जी सखी, मैं आपको सखी कह के आपको यहाँ भी बुला रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। आप भी बहुत प्यारी हैं। तो कुछ रचनाएं, कुछ और आपकी सुन लेते हैं, क्योंकि काव्य बरखा है तो ये निरंतर बहती रहनी चाहिए, झरती रहनी चाहिए। जी, जी। कुछ मैं भी बीच में सुना दूंगी। बीच बीच में आप अपनी रचनाएं पढ़ती रहे। आज सब इकट्ठा हुए हैं आपको सुनने के लिए। हुँ।
मैं अपनी एक कविता जो मैंने वुमेन्स डे के लिए लिखी थी, ये यहाँ शेयर जी करना चाहूंगी, जिसका शीर्षक मैंने दिया है जिद। ये जी कुछ हमारे सब मतलब लड़कियों के मन की कहीं कहानी है कि कहीं ना कहीं कोई रोकता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से कहीं ना कहीं थोड़े से रुक बंध जाते जाते हैं, हैं। तो वही कुछ बन थोड़ा सा जाते मैंने हैं। इस पे लिखा है, अपनी कुछ दास्तान लिखी है। बिल्कुल स्वागत है। हाँ, हाँ, थैंक यू। हाँ ये घर नहीं है, हाँ सॉरी, हाँ ये घर ही है, मकान नहीं है। एक छत है पर खुला आसमान नहीं है। हाँ ये घर ही है, मकान नहीं है। एक वाह छत है पर खुला आसमान नहीं है। थम जाती है मेरी उड़ान उसी छत के निकल आने में। थम जाती है मेरी उड़ान उसी छत के निकल आने में। फिर बन जाती है हर कोशिश उसी छत को ऊंचा करवाने में। छन छन के मिलती आजादी को वाह भी मैं अपनी सहूलियत में ढाल लेती हूँ। छन छन के मिलती आजादी को भी जी मैं अपनी सहूलियत में ढाल लेती हूँ। जब मौका मिले अपने पंख पसार लेती हूँ। मैं उनकी वाह जरूरत हूँ, मैं उनकी जरूरत हूँ, ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए दे हर रिश्ते की दुहाई मुझे बांध जाते हैं। इसलिए दे हर क्या रिश्ते की बात दुहाई है। मुझे बांध जाते हैं। अब एक हाँ का इंतजार नहीं करता बेचैन मुझे। अब एक हाँ का इंतजार नहीं जी करता बेचैन मुझे। हर ना नुकुर से जिंदगी अब ऊब चुकी है मेरी। मेरी अब बिल्कुल एक ही जिद है जो हर बिल्कुल। वक्त खुद से कहती हूँ। मेरी अब एक ही जिद है जो हर वक्त खुद ही से कहती हूँ। मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, होगा सब मेरे हाथों में। इसलिए अपनी खुशियों की जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। इसलिए अपनी वाह खुशियों की वाह, जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। इन बातों पर थैंक मेरी तालियां बनती हैं, क्योंकि हर औरत को यही सोच रखनी चाहिए जो सोच आपकी है। अगर हम अपनी खुशियों की जिम्मेदारियों को लेंगे तो हम दूसरों के लिए ताकेंगे नहीं कि यू जी। शायद कोई दूसरा आकर के हमें खुशियां दे। जब हम इतनों को खुशियां दे सकते हैं तो हम अपनी खुशियां खुद क्यों नहीं हासिल कर सकते। आपने सभी को बहुत प्रेरणा दी अपनी इस कविता। मैं देख रही हूँ कि आप जो भी रचनाएं लिखती हैं वो कहीं ना कहीं समसामयिक होती हैं। कुछ कुछ स्त्रियों की अंदर की पीड़ा को भी बाहर लेकर के आती हैं। तो ये भाव जो एक कवियत्री का भाव होता है, जो अंदर से आत्मा से और दिल से उपज कर रचनाएं आती हैं, इसे मुख्य धारा की कविता में गिना जाता है। ओ, ये सच कहती हूँ मैं, ये मुख्य धारा की जो कविताएं हैं एक औरत को दूसरे औरत से जोड़ती हैं। ये सिर्फ आपकी कविता नहीं रह जाती है। जब आप ऐसा कुछ लिखती हैं जो सबका हो तो वो सबका बन जाता है। तो आपकी जी, रचनाएं बहुत खूबसूरत है, मैंने पहली बार सुना और मैं बहुत आनंदित हूँ सुन करके। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस प्रकार की कविता सुन रही हूँ जो हमारे जीवन की कविता है। तो जी। आपको जीवन को देख करके भी बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ और ऐसी ही रचनाएं सुनाइए, अब तो और सुनने का मन कर रहा है कि क्या नया जी सुनने को मेरी मिलेगा। ऐसे ही कुछ इससे मिलती जुलती ही जो थोड़ी हकीकत सी बयां कर जाती है। और अक्सर हम जो लेखक होते जी हैं, कई लोग हमारी लेखनी से थोड़ा सा नाराज से हो जाते हैं कि ये क्या लिखते हैं, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं। तो ऐसा जी ही कुछ मैंने लिखा है, कुछ असलियत मैंने लिख दी है। जी ये किसी को टारगेट करने के लिए लिखा था मैंने। स्वागत है स्वागत है। लेखक लेखक वही जो कहे सही। अगर जी आप कुछ कवि ऐसा ही है। हैं तो सही कहते रहिए। बिल्कुल भी, वो तो हाँ, जिम्मेदारी है आपकी। जी, जी। तो मेरी ये स्वागत जो है। कविता है, इसका शीर्षक है मेरी कलम। सुनिएगा। लिख देती है जी अक्सर ये स्वागत सच है। जिंदगी का। लिख देती है अक्सर ये सच जिंदगी का। क्योंकि सच में झूठ की मिलावट इसे आती नहीं है। इसलिए जानती हूँ मेरी कलम तुम्हें भाती नहीं है। इसलिए जानती हूँ मेरी कलम तुम्हें भाती नहीं है। हमें खामोश जी अक्सर हालात कर देते हैं। हमें खामोश अक्सर हालात कर देते हैं और हम सब्र की चादर ओढ़ लेते हैं। लेकिन इसे जी खामोशी ही सुनाई देती है, नहीं रुकती। जी फिर ये चल पड़ती है क्योंकि बेवजह ये शोर मचाती नहीं है। क्योंकि बेवजह ये शोर मचाती नहीं है। इसलिए जानती हूँ मेरी कलम तुम्हें जी भाती नहीं है। अनजाने में या जमकर जी जानकर गलतियां सभी करते हैं। अनजाने में या जानकर गलतियां सभी करते हैं। और हम माफी मांगकर सुकून भी पा लेते हैं। जी
लेकिन हर गलती की ये कहानी जी जान जाती है, नहीं रुकती फिर ये चल पड़ती है, क्योंकि इसे ये माफी बहला नहीं पाती है। इसलिए जानती हूँ मेरी बिल्कुल कलम तुम्हें भाती नहीं है। इसलिए जानती हूँ मेरी कलम तुम्हें भाती नहीं है। जिंदगी के हर दौर सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं होते। जिंदगी के हर दौर जी सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं होते, और कभी कभी कुछ पल जी यूं ही होते से लगते हैं, और कभी कभी कुछ पल यूं ही होते से लगते हैं, लेकिन यही पल हम जीते ही हैं। लेकिन यही पल हम जीते जी ही हैं, ये बताती है। फिर नहीं रुकती, ये चल पड़ती है, क्योंकि इसे हर दौर की नुमाइश करनी आती नहीं है। इसलिए जानती हूँ जी मेरी कलम तुम्हें भाती नहीं है। इसलिए जानती हूँ मेरी कलम तुम्हें भाती नहीं है। शानदार। नमस्कार। और ये कलम जब इतना सच लिखेगी तो बहुत सारे दिलों पे छुरियां भी चलाएगी। तो हाँ, ये ऐसे ही कुछ हो वाजिब ही जाता है है। जब आपने, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा काम ही है, चलती रहे दिलों पे छुरियां, लहू लुहान होते रहे लोगों के दिल और मंजर, पर हमारी कलम नहीं रुकनी चाहिए, निरंतर चलती रही रहनी चाहिए कलम। आपने कुछ अपने परिवार के बारे में भी कुछ कभी लिखा है, परिवार के लोगों पर कुछ भी कविता हाँ मैंने या प्रेम में लिखा हो? जी हाँ मैंने अपनी बेटी के लिए ऐसे ही छोटा छोटा कुछ लिखती रहती हूँ। चारोड़ी ही सुना देती हूँ अभी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बेटी बिल्कुल। इसके लिए रुकना नहीं है, बिटिया भी खुश हो जाएगी और हाँ। हम तो बहुत खुश हो जाएंगे। जी मेरी बेटी के लिए मैंने लिखा था उसके जी बर्थडे के दिन। अभी जी उसका बर्थडे था 18 अगस्त को उसका बर्थडे था। तो जी उसके लिए लिखा था मैंने, बेशक जिंदगी हम्म, में मुश्किलात काफी हैं। बेशक जिंदगी जी में मुश्किलात काफी हैं, कि ना हो सके जी बयां मेरे लफ्ज ना काफी हैं। कि ना हो सके वाह बयां मेरे लफ्ज ना काफी हैं। कैसे तू लगी जी मेरे दिल पे इश्क की मोहर सी। कैसे तू लगी वाह मेरे दिल पे इश्क मोहर सी। अभी तो इश्क का सारा मजमून समझना बाकी है। अभी तो इश्क का क्या सारा बात है, मजमून समझना बाकी है। मजमून समझना बाकी है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बिटिया सोचिए हम भी खुश हो गए। बहुत बेटी बहुत प्यारी बेटी के लिए लिखती लिख के हैं। रखा है, बड़ी होगी तो मतलब उसको पता चलेगा ना उसकी मम्मा ने क्या क्या लिख पर रखा उसको समझ है। में आएगा कि माँ मुझे कितना प्यार कितना निचोड़ करके दे देते हैं, माँ की ममता। अभी तो बच्चे छोटे होते हैं तो आंचल में आके चिपक जाते हैं। 5 साल का मेरा भी छोटा बेटा है, तो अच्छा। अभी उसके लिए मैं पूरी दुनिया हूँ, पूरी दुनिया यस हूँ। बड़े बिल्कुल। बच्चे तो बड़े हो गए हैं लेकिन छोटे के लिए पूरी दुनिया हूँ। वो मेरे लिए जी सबसे लड़ाई बिल्कुल। करता है, अगर कोई मुझे कुछ बोलता है तो लड़ जाता है कि मेरी मम्मी के बारे में कुछ नहीं बोलना। तो हम्म ये भावनाएं उन्हें तभी समझ में आती हैं जब वे बड़े होते हैं, कि हम्म। माँ के लिए बच्चा क्या है, लड़कपन क्या है। और जी समाज के बारे में आपके क्या विचार हैं? जैसे आज के दौर में बच्चों की शिक्षा सब ऑनलाइन हो रही है, तो आप कैसे निभा पा रही हैं इस चीज को? एक 5 वर्ष के बेटे की माँ मैं भी हूँ, आप भी हैं, तो आप समझती होंगी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। उन बिल्कुल। मुसीबतों से ऑनलाइन में कैसे निपटा जाता है? और बाकी जो माएँ हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको आप क्या समझा पाएंगी कि कैसे निपटना चाहिए इस समय? ये तो अभी तो ये बहुत ही मतलब स्ट्रगल ही है हम सभी पेरेंट्स के लिए, कि बच्चे जो ऑनलाइन कर रहे हैं, हालांकि बहुत ही नया तरीका है, लेकिन फिर भी एक ट्रेडिशन नहीं बनना चाहिए इसे। मतलब ये अभी के हिसाब से ठीक है, लेकिन जो स्कूल जाके बच्चे शिक्षा लेते हैं और वो जो एटमॉस्फेयर रहता है जी वो ही बच्चों के लिए सही है। जी घर में बैठ के वो प्रॉपर उस चीज को फोकस नहीं कर पाते हैं। और सभी जी मतलब सभी महिलाएं तो, और वर्किंग स्पेशली अगर जो हैं, तो उनके लिए तो बहुत भयानक वाला टास्क होता है ये, कि मतलब हम्म, स्कूल साथ में चल रहा है, स्कूल के एक्टिविटीज भी बराबर चलते रहते हैं हर ऑल्टरनेट डे पे, जी और साथ में अपना जॉब भी जी करना, मतलब काफी सारा मतलब कभी कभी बहुत मैनेज करने में दिक्कत जाता है। तो सभी के साथ ये है कि बस पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और कुछ नहीं कर सकते, वही एक इलाज है। अच्छा वक्त आने के लिए आपने बहुत पेशेंस आपने रखना जरूरी है। आपने मेरे मन की बात कह दी। जो मेरे मन में घूम रहा था कि मुझे ऐसा ही जवाब मिलेगा, बिल्कुल वैसा ही जवाब मिला है। क्योंकि मैं भी यही हर रोज झेलती हूँ और रोज प्रार्थना करती हूँ कि वापस से नॉर्मल स्कूलिंग स्टार्ट हो जाए।
क्योंकि बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। अब घर के काम भी, बच्चों की पढ़ाई में 3 घंटे अगर क्लासेस हो तो 3 घंटे हमें बैठना पड़ता है, नहीं तो बैठना बच्चे पड़ता उठ है। के भाग जाएंगे और उनको एक्चुअली कुछ बोल फोकस भी नहीं नहीं रहता सकते उनका। ठीक से। हाँ। हाँ, और दिन में 3 घंटे में सोचिए, हम जहाँ बच्चों को एक बार भी नहीं डांट पाते, उनको बैठने के लिए भी अगर सख्ती से बोलना भी पड़ जाए तो खुद का भी पूरा दिन लग जाता है ये सोचने में कि हाय, बच्चों को हमने ऐसे बोल दिया। उनके बेचारों की क्या गलती है। अब स्कूल में डिसिप्लिन हो तो समझ में आता है, अब घर में कहाँ तक जी, डिसिप्लिन रखा जाए। बस वही होता है। हमारे लिए तो देखिए घर भी खेल कूद के मैदान ही होते थे। तो हाँ, वो तो है। ऐसे चैलेंजेस में निभाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आपने अपनी बेटी के ऊपर कुछ लिखा, मैंने अपने पति के ऊपर कुछ लिखा था। तो मैं, अच्छा। अगर आप आज्ञा दें तो मैं जी, उस बिल्कुल। गीत को आपके सामने बिल्कुल, रखना बिल्कुल। चाहूंगी। आप जी, इतना जी, जी। सुंदर गाती हैं, आपके जैसा कंठ तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगी कि रचना कोई आप दिक्कत तक नहीं। पहुंच सके। ये मैंने अपने पति के लिए लिखा है, और एक गीत है, छोटा सा गीत है, मैं आप सबको सुनाती हूँ, सुनिएगा। लिख रही हूँ प्रीत स्वामी, लिख रही हूँ प्रीत स्वामी, गीत के स्वर आप हैं, आप ही संवेदना है और जीवन आप हैं। लिख रही हूँ प्रीत स्वामी, गीत के स्वर आप हैं, आप ही संवेदना है और जीवन आप हैं। मुस्कुराते हैं हमेशा तो लगे सब कुछ नया, मुस्कुराते हैं हमेशा तो लगे सब कुछ नया, प्रेम के आंगन में खिलते पुष्प रंजन आप हैं, आप ही संवेदना है और जीवन आप हैं। उम्र बढ़ती तो गई पर रुक गया जैसे समय, उम्र बढ़ती तो गई पर रुक गया जैसे समय, हम सफर बन कर बढ़े जो प्रेम के धन आप हैं। लिख रही हूँ प्रीत स्वामी, गीत के स्वर आप हैं, आप ही संवेदना है और जीवन आप हैं। हर कदम पर ही खुशी के फूल सजते राह में, हर कदम पर ही खुशी के फूल सजते राह में, राह में पल के बिछाए, राह में पल के बिछाए, मेरा तन मन आप है, आप ही संवेदना है और जीवन आप है। आखिरी बंद कहती हूँ, जब कहूँ मुझको लगा लो आँख से अपने जरा, जब कहूँ मुझको लगा लो आँख से अपने जरा, मुस्कुरा कर मोह ले वो मन का उपवन आप है, मुस्कुरा कर मोह ले वो मन का उपवन आप हैं। कह गई मैं प्रीत में, कह गई मैं प्रीत में अपने हृदय की बात वो, पर मेरे श्वासों में जो चलती वो धड़कन आप हैं, आप ही संवेदना है और जीवन आप हैं। आखिरी मक्ता है, ये थोड़ा प्रीत में कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ कर आया तो लिखा गया। मैं हूँ पूजा, मैं हूँ पूजा, आप ही हैं भाव मेरी प्रीत के, मैं हूँ पूजा, आप ही हैं भाव मेरी प्रीत के,
है सुगंधित देह जिससे लेप चंदन आप हैं, है सुगंधित देह जिससे लेप चंदन आप हैं, लिख रही हूँ प्रीत स्वामी गीत के स्वर आप हैं, आप ही संवेदना है और जीवन आप हैं। एक छोटा सा गीत मैंने आपके लिए रखा। सब लोग आजकल पतिदेव की इतनी आराधना नहीं करते, मैं पतिदेव की आराधना में लगी हुई हूँ। इन्हीं की पूजा आराधना से सारी तपस्याएं सफल हो जाती है। तो मैं तो कहती हूँ कि एक देव घर में भी है, उनकी भी पूजा करी जाए। आप भी आज आज इस कार्यक्रम को खत्म होने के बाद एक पूजा तो कर ही डालिएगा। जरूर जरूर। तो आपको जीवन की खूब ढेर सारी खुशियां ऐसे ही मिलती रहे, आप मुस्कुराती रहें। आप हमारे काव्यांचल के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? काव्यांचल के अ, सभी सदस्यों लोगों के से, लिए जो नव सभी सदस्य जो हैं, जी जी जो जो भी सभी एक दूसरे को बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने के जी लिए प्रेरित करते रहते हैं। और मतलब जी इतने कुछ तो मतलब मैं मुझे नहीं मालूम था, पर कुछ तो इतने ज्यादा मतलब दिग्गज बोल सकते हैं कि इतना ज्यादा अच्छा लिखते हैं वो, कि मतलब देखो तो जी ऐसा लगता है कि मतलब बाप रे, मतलब मैं इन लोगों के साथ में एक ग्रुप में हूँ। मतलब मुझे खुद को बड़ा एक सम्मान फील होता है कि वाह, मतलब मैं एक ऐसे ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ जहाँ पे इतने बड़े बड़े कवि लेखक लोग हैं जुड़े हुए, और उनसे काफी सीखने को मिलता है। मैं थोड़ा थोड़ा सीखने लगी हूँ अभी। जी और मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इस ग्रुप में हैं तो आप भी उतनी बड़ी हैं जितने बड़े हम हैं। हम सब बराबर के हैं। जी, जी, ऐसा ऐसा ही अभी सबका आपका बड़प्पन है कि आप सभी नए लोगों को भी उतना ही स्नेह देते हैं कि उनको मतलब अपने जैसा ही समझते हैं, पर हम लोग फिर भी अभी सीख रहे हैं। आप बिल्कुल भी हमसे अलग नहीं हैं और सीखने वाला सिखाने वाले से आगे बढ़ जाता है। आपको पता है ना, गुरु गुड़ी रह जाता है, चेला चीनी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप में भी वही दिव्य प्रतिभा है जो बाकी सब में थी। जब हम नवांकुर थे तो हम भी ऐसा ही सोचते थे, लेकिन सोचने में क्या रखा है, आपको आगे बढ़ते जाना है। काव्यांचल ऐसा जी, पटल है जिसमें आपको जी, बहुत मौके मिलेंगे, बहुत आपको आगे बढ़ने की प्रेरणाएं भी मिलती रहेंगी। इस मौके का लाभ उठाना है और आगे बढ़ते जाना है। सभी नवांकुरों को, हम भी नवांकुरी हैं, मैं खुद को भी नवांकुरी कहती हूँ, क्योंकि हर रोज एक नया आयोजन आता है। छंदशाला में नए कार्यक्रम चलते हैं। अभी बच्चों के लिए भी एक कार्यक्रम चल रहा है। जी, तो जी, कितना ध्यान रखता है काव्यांचल, सच सभी में, के लिए ध्यान सच में, रखता है। सभी के खबरनामा लिए। आदरणीय पूजा, हाँ, पूजा मिश्रा सखी चलाती हैं। इतना खूबसूरत खबरनामा मैंने किसी पटल पर नहीं देखा। बहुत ही व्यवस्थित, खबरनामा, हाँ, बहुत ही सच में। ऊर्जा से भरा हुआ, ऊर्जा से हुँ, भरा हुआ, हर चीज पर पैनी निगाह। बहुत मुश्किल होता है हर रोज समाचार पत्र में समाचार लिखना। मैं तो समाचार पत्र में लिखती हूँ आर्टिकल्स, तो मुझे समझ में आता है। हर रात को 11 बजे बैठ करके आपको पूरा कंपाइल करना है और 12 बजे से पहले आपको अपना आर्टिकल भेज देना है। बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तो हैट्स ऑफ, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ कि वो इतनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से खबरनामा को, और बाकी जितने भी लोग, हमारी आदरणीय मणि हैं, मणि अग्रवाल जी, इतनी खूबसूरत संगशाला चढ़ाती हैं। नियम से पोस्ट बनाना, सभी को पुरस्कृत करना, उनको छांटना। आदरणीय रमेश विनोदी सर हैं, मैं उनका अभिवादन करती हूँ। सभी अपने अपने कार्यभार को बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से निभाते हैं। ऐसा किसी भी पटल में सामान्यतः देखने को नहीं मिलता है। सब अपने अपने मतभेद जितने भी हैं, मतभेद भले कितने हो जाएं, मनभेद नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हुँ। तो आपके आपके क्या विचार हैं इन कार्यक्रमों पे? आप भी झलक देती रहती होंगी। आपने देखे हैं ये सब कार्यक्रम, इन सब में आप जी। भाग लेते रहते हैं और आप लोगों को कार्यक्रम में आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। आपका जी, साथ कितना काव्यांचल, रहता है, हाँ। कितना सहयोग रहता है? जी मैं मतलब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इसके हर जो आयोजन होते हैं इसमें अपना एक सहयोग दे सकूँ, पार्टिसिपेट कर जी सकूँ। लेकिन कभी होता है, कभी नहीं हो पाता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि काव्यांचल में जी जितने भी आयोजन होते हैं, सभी में इतना विविधता जी रहती है कि मतलब हर
हर कोई उसमें मतलब इतना नवीनीकरण होता है कि बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, कोई रिपीटेशन नहीं है। मतलब अभी जो एक जी इसमें आयोजन चल रहा है, मैं हूँ संचालक, तो वो एक अलग ही एक लेवल का मतलब एक आयोजन है जिसमें अलग अलग लोगों के दिमाग और अलग अलग लोगों के जो आयोजन लोग लेके आएंगे, वो एक बहुत ही अच्छी मतलब इन्होंने मतलब उसके पीछे एक बहुत अच्छा थॉट है कि वाह कितना अच्छा आयोजन है ये। जी। और बहुत ऊर्जा लगती है, सब लोग अपनी हम्म। काम के साथ भी ये व्यवस्था बना के रखते हैं, आते हैं, पार्टी का संचालन इतनी खूबसूरती से होता है। मुझे काव्यांचल में कोई भी कमी नजर नहीं आती और मुझे लगता है कि और लोगों को भी जुड़ना चाहिए। तो आप कोशिश करेंगे इन नए सदस्यों को जोड़ने की काव्यांचल में, आपके जितने भी मित्र हैं इन बिल्कुल सबको, बिल्कुल अगर बिल्कुल कुछ मैंने अच्छा सीखना हो, बिल्कुल अच्छा लिखना हो या अच्छे साहित्य सीखना हो। बिल्कुल जी। बिल्कुल तो आप उनको जोड़िए, मैं उनको लेकर के आइए, ताकि बिल्कुल उनको जोड़ती हूँ। बताइए कि हमारे यहाँ लाइव हम्म, लाइव इंटरव्यूज भी चलते हैं हमारे यहाँ, बहुत अच्छा फोरम है। और अब हमारी हम्म, कोशिश यही होनी चाहिए कि हम सब तक पहुंचे। उसी के लिए ये लाइव जी कार्यक्रम भी चलाती हूँ मैं, ताकि सब तक आपकी बात पहुंचे। आज आपको बहुत सारे लोगों ने सुना, कई पटल पर शेयर भी जी किए गए हैं, और ये कार्यक्रम यूट्यूब पे हमेशा के लिए संरक्षित भी हो जाएगा। आप जब भी जी जी चाहें इस इंटरव्यू को लाइव देख सकती हैं। काव्य बरखा लाइव का हर अंक यूट्यूब पे डाल दिया जाता है, और वहां पे आप सालों के बाद भी अगर आप चाहें तो अपने कार्यक्रम को देख सकती हैं और याद कर सकती हैं कि मैंने जी अपने पहले लाइव कार्यक्रम में क्या बातें की थी जी और क्या जी क्या जी रचनाएं पढ़ी बिल्कुल थी। वो आनंद और वो अनुभव बहुत ही अतुलनीय बहुत होता है। बहुत आदरणीय, जी काफी बातें कर ली हमने, चर्चा कर ली, आपकी कुछ रचनाएं और आपकी छोटी कहानियां, लघु कथाएं हमने एक भी नहीं सुनी। आप हमें कोई ओ लघु कथा सुनाएंगी, अपनी कोई छोटी लघु कथा या कविता सुनाने जा रही हैं? अ, लघु कथा मैं सुना सकती हूँ। एक एक सामयिक लघु कथा जी। है, उसी को शेयर करना चाहूंगी यहाँ। अ, जी। जिसका शीर्षक है शौक। जी। स्वागत है। जी। सुबह की जी। चाय पी के जब बस नाश्ता करने की तैयारी में ही थी कि डोरबेल बज उठी और मेरे पड़ोसी के घर काम करने वाली सरिता दीदी थी। जी। मैंने पूछा, अरे सरिता दीदी, कैसे आए जी। आप? सरिता ने मुझे कहा, दीदी कुछ कहना चाह रही थी, आपसे बड़े दिनों से कुछ कहना था, पर बोलूं? तो मैंने कहा, बिल्कुल दीदी, बोलिए, जी। क्या क्या कहना चाहती हैं आप, बोलिए। तो सरिता ने मुझे कहा कि आपकी बेटी ने जो कपड़े नहीं पहनने हैं, या वो जो अभी नहीं पहनती हो, जो आप देना चाह रही हो, क्या आप वो मुझे दे सकती हैं? तो मैंने बहुत हैरानी से कहा कि हाँ, दे सकती हूँ। तो किसे देना चाहती हो? आपकी बेटी को ही देना चाहती हो? तो सरिता ने कहा जी। कि लेकिन दे दूंगी, लेकिन जरा छोटे होंगे तभी दूंगी। तो जो सरिता थी वो कहती है कि आप मुझे दे तो दीजिए, लेकिन वही कपड़े दीजिए, छोटे नहीं, वही कपड़े दीजिए जो आपकी बेटी ना पहनना चाहती हो या थोड़ा कम पहनती हो। तो दिवाली की सफाई समझ के दे दीजिएगा। जी। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा टाइम दो, मैं निकालूंगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि मैं ये कपड़े तुम्हारी बेटी को दे तो दूंगी, तुम क्या कहकर उसे दोगी? तो सरिता ने मुझे कहा हम्म। कि दीदी वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, हम लोग तो हर बात में अपना खुशी निकालना जानते हैं। और ये जो भी कपड़े हैं, जी। मैं उसे ये कहकर दूंगी कि ये आपकी बेटी के कपड़े नहीं, मैं खरीद के लेकर के आई हूँ। और बस हम उतरन को जी। भी अपना शौक मान के मना लेते हैं, मतलब खुशी मना लेते हैं। ऐसी मेरी बहुत सुंदर, एक आपने कारुणिक कथा लिखी है। मैं अब जब मेड को अपने दूंगी, कभी कपड़े मांगेगी, तो मैं कई बार नई साड़ियां भी हम लोग देते हैं, तो अच्छा जी लगता है मुझे देना। और बच्चों के कपड़े भी नए भी खरीद के, जैसे उसका छोटे बच्चे हुए, 3 4 बच्चे हैं, तो देना मुझे पसंद है। पुराना अगर वो जबरदस्ती मांगती है या कुछ बोला तो दे दिया, पर कोशिश यही रहती है कि जैसे हम त्योहारों पे अपने लिए खरीदते हैं, तो एक जोड़ी खरीदने में कितना लगता है, आखिर आप ये जी मान के बिल्कुल चलिए कि एक जोड़ी आप अगर घर पे खरीद लेंगे तो ये आपकी भी खुशी है। पैक करके सजा के उपहार देना मुझे तो बहुत पसंद जी है।
आपकी एक एक कहानी मैं पढ़ रही थी और वो पिता के शीर्षक से है। मुझे बहुत पसंद आई जी वो आपकी लघु कथा। जी तो जी जी अगर आपकी आज्ञा हो, क्योंकि आपने तुरंत अभी लघु कथा पढ़ी है, तो ये दूसरी लघु कथा भी सबके सामने आ जाए, तो मैं पढ़ती हूँ जी जी आपके लिए, बिल्कुल ताकि जी आपको भी जी थकान नहीं हो। जी आपने जी इस लघु कथा का शीर्षक लिया है पिता। जी जी, जी मैं सुनाती हूँ ये कहानी। डोरबेल बजते ही डोरबेल बजते ही लता दरवाजे की ओर लपकी। सुबह से इंतजार कर रही थी बच्चों का। अनु ने कहा, नमस्ते माँ, कैसी हो? ध्रुव, दादी को नमस्ते करो। लता ने कहा, अरे आ गई बेटा, आओ बेटा अनु। आशीष बोलता है, अरे ध्रुव बेटा, सिर्फ नमस्ते नहीं, दादी को एक बड़ा सा हग भी चाहिए। नमस्ते दादी, बोलकर ध्रुव अंदर भाग जाता है। आशीष ने पूछा, कैसी हो माँ? लता ने कहा, मैं अच्छी हूँ बेटा, चलो आओ तुम सभी फ्रेश हो जाओ, मैं चाय नाश्ता लेकर के आती हूँ। अनु फ्रेश होकर के बाहर बरामदे में आती है, देखती है आशीष और ध्रुव बगीचे में तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी लता चाय लेकर आती है और अनु के पास बैठ जाती है। लता ने कहा, अनु, कुछ पूछूं बेटा? अनु, हाँ माँ। ओह, कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा कि ध्रुव आपसे गले नहीं मिला? लता कहती है, अरे नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। ध्रुव तो बच्चा है अभी, थोड़ा तो वक्त लगेगा हमसे घुलने मिलने में। अनु कहती है, फिर क्या बात है माँ, क्यों परेशान लग रही हो? लता ने कहा, बस यही कि मेरे बेटे के संग तुम खुश हो ना? ध्रुव ने आशीष को अपना तो लिया है ना? अनु ने लता को बगीचे में खेलते हुए आशीष और ध्रुव की तरफ इशारा किया और कहती है, हाँ माँ, हम खुश हैं। अनंत के गुजरने के बाद आशीष ने मेरा हाथ थामा, लेकिन मेरे पति होने से कहीं ज्यादा ये आपका बेटा मेरे बेटे का पिता है। बहुत ही कारुणिक। आज की दुनिया में आपको कहाँ इतनी करुण कथाएं देखने को मिलेंगी? कैसे सपने देखती हैं आप? कितने सजीले सपने, कितने मधुर कहानियां हैं। सच में मैं तो बिल्कुल फैन हो गई आपकी कहानियों की। कैसे लिख ले जाती हैं थैंक यू। आप इतनी भावनाएं, इतनी करुण भावनाएं? बस यही ये मतलब हम सभी में होता है वो गुण कि कहीं ना कहीं हमारे जो क्रिएटिव रहता है दिमाग उसमें ये सब चीजें आती रहती हैं और हम उसको बस अपने शब्द दे देते हैं और बस हम रच जी, देते हैं कुछ कहानी कविता कुछ भी। बहुत ही शानदार। ये हमारा कार्यक्रम जो है वो 50 मिनट से ऊपर का हो गया है, थोड़ा अंत की तरफ जा रहा है, और जब अंत में जाते हैं तो हम कुछ मैसेजेस ले लेते हैं जल्दी जल्दी से। और इतने जी प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं। सबसे पहले तो पूजा मिश्रा जी ही हैं, मैं इनको पूजा मिश्रा ही बोलूंगी। वो मुझे कह रही हैं कि पूजा जी आप इतनी अच्छी तरह सुना रहे हो। सखी, आप सबके सामने है तो जोश अपने आप आ जाता है, ऊर्जा भी आ जाती है, और कंठ अपने आप खुल जाता है, क्योंकि अपने लोगों के बीच में जब आप रहते हैं ना, तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता। गलती होगी तो कोई बात नहीं, पूरा परिवार है, संभाल लेगा ना। और अर्पिता जी जी तो अपनी ही है। उनके साथ जी ये गुजारे हुए पल बहुत ही खूबसूरत और सुरमई पल हैं। आदरणीय नीलम शर्मा जी हैं, उनका अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही बहुत स्वागत है आपका। आप थोड़ा देर से आई हैं, पर आपने जितना भी कार्यक्रम देखा है, आप उसमें हमारे साथ लगी रही। बहुत खूबसूरत। मणि अग्रवाल जी हमारे साथ है सखी, और हमेशा हम सबको बढ़ावा देती हैं। हर कार्यक्रम में सबसे पहले इनके मैसेजेस आते हैं और आखिर तक साथ बनी रहती है, बहुत हिम्मत बढ़ाती हैं। आदरणीय सखी मणि जी, आप तो हमारे लिए सही में काव्यांचल की मणि है। आपसे आपकी जैसी धरोहर हो तो काव्यांचल पटल आगे क्यों ना हो। हर कार्यक्रम बहुत खूबसूरत हो जाता है। और सुंदर संदेशप्रद कथा सखी कई लोग और जुड़े हुए हैं, मैं आपको उनको बता देती हूँ। प्रिया अवस्थी शर्मा जी हैं जो लगातार हमसे जुड़ी हुई हैं, और आदरणीय रीना रीना धाम जी हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गणेश प्रसाद गौतम प्रगेश जी हमसे जुड़े हुए हैं, जो कि कई बार आए हैं और उन्होंने अपना मैसेज किया है, वो भी हमें लाइव देख रहे हैं। राधा अय्यर कस्तूरी जी हैं जो हमारे साथ हमेशा होती हैं, किसी भी पटल पे देखिए, किसी भी कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति जरूर होती है। हर कार्यक्रम में बहुत सुंदर सृजन करती हैं। उन्होंने हम सबको बहुत सराहा है। आदरणीय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हिरेन जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
और एक मैं जब ये सुना मैंने, राधा जी कह रही है पूजा मेरी नजर आपके झुमके भी ढूंढ रही है, झुमके, ये ये देखिए, मैंने अभी तक दिखाए नहीं थे, बालों में छुप जाते हैं, सामने आते हैं, ये कौन फूल हैं, क्योंकि मुझे भी दिखाई पड़े थे बैंगलोर में, तो पहली बार मैंने लिए, और अब आपने बोला तो मैं दिखाई देती हूँ। एक कान के बाल में एकदम गुच्छों की तरह आते हैं तो वो ढक जाते हैं। पर हाँ, सच में ये झुमके मुझे भी अलग दिखे थे पहली बार, जो कि कान की शेप में ही है। तो ये भी पति की वजह से है, तभी तो आज पति पर गीत लिखा। ये राज आपको बता रही हूँ। इसीलिए खूबसूरत खूबसूरत रचनाएं हो जाती हैं, क्योंकि ऐसे खूबसूरत चीजें वो हमेशा देते रहते हैं। कार्यक्रम हमारा समापन की ओर आ रहा है, पर मेरी आपकी जो कविताएं हैं वो मन में इतनी बस गई हैं कि मैं छोड़ूंगी नहीं। तो एक कविता तो और आपको आखिर में भी सुनानी ही पड़ेगी। एक कविता। आपके अंदाज में। एक कुछ दिन पहले की बात है, मैं थोड़ा सा अपसेट सी थी, और जी मैंने ये एक चारोड़ी ही कह सकते हैं इसे, एक बहुत छोटी सी कविता मैंने लिखी थी। और उस वक्त मेरी बेटी मेरे पास आई, और वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या हुआ, मतलब आप क्यों इतना अपसेट से हो। तो मैंने उसको कुछ बताया और उसको टाल दिया, मतलब जी उसको समझा दिया कुछ बहाना देके। पर वो बच्चों पे भी हमारा असर पड़ता है जब हम खुश होते जी जी हैं या अपसेट होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये उसके सामने कुछ आना जी नहीं जी चाहिए, और उसके सामने हमेशा खुद को भले ही झूठा ही सही लेकिन खुश प्रिटेंड करना बहुत जरूरी है। तो उसी वक्त मैंने उसी रात को ये एक कविता लिखी। कभी किसी वक्त तुम टूटने से जी लगते हो, कभी किसी वक्त तुम टूटने से लगते हो, सोचते हो कि छोड़ो अब नहीं हो पाएगा, सोचते हो कि छोड़ो अब नहीं हो पाएगा, जी फिर आहट पाकर उन नन्हे कदमों की, जी फिर आहट पाकर उन नन्हे कदमों की, तुम्हारा जी दिल फिर से फौलाद हो जाएगा, तुम्हारा दिल जी फिर से फौलाद हो जाएगा, क्योंकि वो जो देख रहा चुपके से तुम्हें कहीं, क्योंकि वो जो जी देख रहा तुम्हें चुपके से कहीं, हारना जिसे कभी तुमने सिखाया ही नहीं, हारना जिसे कभी तुमने सिखाया ही नहीं। तो बस ये कहा, मैंने उसके लिए बहुत लिखा कि सुंदर, बहुत हमारा उस पे इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे, कि तो बहुत जरूरी है कि उसको हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो हम अपने ऊपर भी पहले लागू करें, कि हम उसको अगर खुश रहना बता रहे तो हमें जी खुश रहना खुद जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपने कहा। मैं आपके लिए ये 4 पंक्तियाँ रखती हूँ, और अब कार्यक्रम जी हमारा बिल्कुल ही समापन की तरफ आ चुका है। ये जी पंक्तियाँ जब मैंने आपसे बातचीत की तो आपको जितना जाना, एक मित्र के रूप में, एक साहित्यकर्मी के रूप में, और एक सखी के रूप में, तो आप जी अद्भुत लगी मुझे। बहुत ही सरल व्यक्तित्व। जैसे आपको पूजा कहती है ना, तुम मेरे जैसी हो, तो आप मेरे जैसे भी हैं, और यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं सबको आप उनके जैसी लगी हैं। तो ऐसी अपनी सी अर्पिता जी, आपके लिए ये 4 पंक्तियां हैं। ये जी हुनर ये सादगी, ये हुनर ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी, ये हुनर ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी, आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। आदरणीय अर्पिता वैद्य जैसा न कोई था, न है और न होगा। भले वो हम जैसी दिखती हैं, लेकिन वो हम सबसे अलग हैं, हम सब में खास हैं, और हम सबका पूरा विश्वास है कि आप अपनी जितनी भी शिखर पर जाएंगी तो काव्यांचल के इस प्रेम को हमेशा याद रखेंगी। हम सभी की ओर से आपको बिल्कुल। ढेर सारी शुभकामनाएं। आप 2 शब्द थैंक जो कहना थैंक चाहेंगी हम सबको, वो वो मैं हाथ जोड़ करके लेती हूँ। आप 2 शब्द जी कहिए जी हमारे काव्यांचल के जी लिए, जी। अपने सभी मित्रों के लिए जो आज यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले पूजा जी आपका बहुत आभार, इतना आपने मेरे लिए इतने सुंदर शब्द कहे, मैं बहुत थोड़ी भावुक सी हो जा रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। और स्पेशली जब कोई भी आपके लिए कुछ लिखता है, आपको सुनाता है, तो सच में वो बहुत क्षण, मतलब खुद पे गौरव करने जैसा लगता है, मुझे अभिमान होने लगता है। मैं बहुत आभारी हूँ, आपने बहुत ही अच्छा लिखा है और इतना सुंदर संचालन किया है, और ये मैं पहली बार
एक लाइव शो में आई हूँ, तो मुझे सच में बहुत कंफर्टेबल रखा आपने मुझे ज़रा भी नहीं लगा कि कुछ मेरे लिए नया-सा है। आपने बहुत ही अच्छे से संचालित किया ये सब कुछ और मुझे बहुत अच्छा लगा और जितने भी यहाँ काव्यांचल ने के सदस्य यहाँ जुड़े हैं हमें देखने के लिए, मैं उन सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने वक़्त निकाला और काव्यांचल के इस पटल पे आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का और सबसे सबसे पहले फिर सबसे बाद में मतलब काव्यांचल के लिए आभार व्यक्त करूँगी कि वो इस तरह से ही आयोजन करते रहें, सभी नए रचनाकारों को मौका देते रहें, ये सच में बहुत ही अच्छा कार्य है, बहुत ही अभिनंदनीय काम है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाने के लिए। आपके बोल ने तो मेरी ऊर्जा और बढ़ा दी। अब जितने भी नए कार्यक्रम होंगे तो आपके शब्द मुझे हमेशा सदैव याद रहेंगे। शत शत जी, नमन करती हूँ। आपका बार बार अभिनंदन है। आपने आज के कार्यक्रम को जो ऊर्जा दी है वो अतुलनीय ऊर्जा है और प्रणाम करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। काव्य बरखा लाइव में आप बात कर रहे थे आदरणीय अर्पिता वैद्य जी से। आप सबका साथ बहुत अच्छा रहा और यही साथ है मैं कल फिर हाजिर होंगी रात 8:30 बजे एक नई शख्सियत के साथ। और इस बार जो हमारे पास शख्सियत आ रही है बहुत बड़े गीतकार है आदरणीय शाहिद सिद्दीकी जी। उन सुरों में जो जान है, जो उनकी आवाज में ओज है और उनको साज की जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आपके कंठ में ही साज है। जब आप सुनाते हैं गीत तो साज के साथ ही बजता है। ऐसी शख्सियत को लेकर के आऊंगी जिनकी गीत गजलें सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और उम्मीद है आप सभी आएंगे, सभी को आप बुलाएं और आदरणीय शाहिद जी की गजलों का आनंद जरूर उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। आदरणीय अर्पिता वैद्य जी को पुनः धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। नमन काव्यांचल। बहुत-बहुत जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।